गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल हम लोग किसान आंदोलन और 1937 का जो चुनाव है उसको हम लोग किए थे, ठीक है। तो 1937 का चुनाव, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लो। जैसे कि 1935 का जो कानून आया था ना, चार्टर एक्ट, उसके अंतर्गत देश भर में जनवरी 1937 में चुनाव कराए गए थे और बिहार में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। इस समय 152 स्थान में से 107 पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और उसको स्थान मिले थे 98, और दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग आई थी। तो 98 कांग्रेस था और वो कांग्रेस जीता भी था। 1935 में ही पिछड़ा वर्ग संघ नामक एक डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का गठन किया गया था, ठीक है। 1935 में ही जो है डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का गठन किया गया था। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे एमजी हैलेट। ओके, 1937 के टाइम में एमजी हैलेट जो थे वो राज्यपाल थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता थे श्री कृष्ण सिंह को वो जो है कि सरकार बनाने का निमंत्रण दिए, किंतु मतभेद के कारण क्या हुआ था ना कि राज्यपाल ने इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य मोहम्मद यूनुस, जो कि गैर कांग्रेसी थे। तो अगर आपसे यहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत लोग करते हैं कंफ्यूजन। अगर आपसे पूछा जाए कि गैर कांग्रेसी कौन था, तो सबसे पहले मोहम्मद यूनुस को लगाना। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का कौन सा सरकार बना था, तो श्री कृष्ण सिंह। ओके, तो राज्यपाल एमजी हैलेट ने मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का जो है कि निमंत्रण भेजा और उसके बाद बिहार के प्रथम पीएम बने थे 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस। अन्य सदस्य भी थे इसमें, बहावली थे, कुमार अजित प्रसाद सिंह थे, गुरु सहाय लाल थे, ये सभी थे। कांग्रेस ने इसका फिर विरोध किया और इसी बीच क्या हुआ, वायसराय का मतलब कि आश्वासन था कि राज्यपाल इसमें जो है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मंत्रिमंडल के कार्यों में जो है कि हाँ वो जो है कि दखलंदाजी नहीं देंगे। फिर 21 जून 1937 को क्या हुआ कि वायसराय लिथगो थे उस समय, ठीक है। तो उन लोगों ने जो है कि ये फिर से करवाने का ये घोषणा किया। तो 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकार के गठन का फिर फैसला किया। तो इस प्रकार से 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किए थे और सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर थे उस समय, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो शुरू से हम लोग क्या क्या किए 1935 में जो है कि 1935 के चार्टर एक्ट के तहत 1937 में जनवरी में जो है कि चुनाव लड़ा गया था। 152 स्थान पे चुनाव करना था, लेकिन 107 में से 98 पर कांग्रेस विजय हुई और सेकंड नंबर पे आपका मुस्लिम लीग हुआ। राज्यपाल आपका एमजी हैलेट है और श्री कृष्ण सिंह को जो है उन्होंने कहा कि सरकार बनाइए, पर मतभेद के कारण उन्होंने नहीं बनाया। और फिर गैर कांग्रेसी जो है कि सरकार पीएम बने थे उस समय मोहम्मद यूनुस, ओके, इंडिपेंडेंट पार्टी के थे और वो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे 1 अप्रैल 1937 को। उसके अलावा फिर क्या हुआ, वायसराय लिथगो जो थे उस समय, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया 21 जून 1937 को, और 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने कहा कि सरकार का गठन हम करेंगे। 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह जो प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किए थे और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उस समय त्यागपत्र दे दिया। रामदयाल जो है कि अध्यक्ष थे, अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बने थे, ओके। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, रामदयाल। अब्दुल बारी उपाध्यक्ष थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में सितंबर 1939 में सरकार कांग्रेस को शामिल करने के मुद्दे पर मतभेद हो गया यहाँ पे, और सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों का विघटन हो गया था। और ये 68 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 15 फरवरी 1938 को जो है कि यही डेट था ना जो कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल भंग किया था। पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उनको पराजित करके, नाम भूल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी कौन थे, उनको पराजित करके सच्चिदानंद सिन्हा सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधान परिषद के लिए जब 8 कांग्रेसी प्रत्याशी विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव में विजयी भी हुए थे। तो विधान परिषद के लिए 8 कांग्रेसी प्रत्याशी जो थे वो विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव में विजयी हुए।
उस समय एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय थे। श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में वो शामिल भी हुए थे। 1 अगस्त 1937 को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया था। 1 अगस्त 1937 को 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनैतिक बंदी दिवस मनाया गया था। 68 का ये क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखिएगा। और कल भी जो है कि ये क्वेश्चन करवाए हैं। राजनीतिक बंदी दिवस 68 में पूछा है। 30 जनवरी 1938 को पूरे प्रांत में मनाया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के समय में घोषणा कर दिया था कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया, और ये लोग बिहार के जेल में भूख हड़ताल कर रहे थे। और पीएम थे उस समय श्री कृष्ण सिंह। उन्होंने पूरा बल लगा दिया, राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने वायसराय के समर्थन से इस मुद्दे को अब दबा दिया, और 15 फरवरी 1938, ठीक है, यही डेट है, को श्री कृष्ण सिंह के साथ जब मतभेद हुआ तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब आपको कि कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तो देखिए, सिलेबस पूरा पढ़ाने का टाइम नहीं है। रिवीजन मतलब नाम ही रखा है मैंने इसका, दंगल रिवीजन सीरीज़। और जो है कि जो नए बच्चे हैं, प्लीज़ आप एक बार रिवीजन करके आना, ओके ना। तो फिर 31 अक्टूबर को 1939 को क्या हुआ, सेकेंड बार भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इस तरह से जो है कि 2 बार है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। जो राजनीतिक पहलू है बिहार का, बिहार के इतिहास में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अंतरिम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ 1946 में, उस समय का बात बता रहे हैं। 31 अक्टूबर 1939 को श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल से त्यागपत्र जब दे दिए। 1945 तक फिर पुनः विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। मार्च 1946 में चुनाव परिणाम जब घोषित हो गया और बिहार विधानसभा के 152 सीट में से कांग्रेस को 98 और मुस्लिम लीग को 34 मिला था, सेकंड नंबर पे आई थी। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह ने शपथ ग्रहण किया था। बिहार विधानसभा में संविधान सभा के लिए 39 सदस्य चुने गए थे उस समय, जिसमें सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, बिहार विधानसभा में 39 सदस्य जो चुने गए थे उसमें सरोजिनी नायडू थी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, और एक और नाम था तजझुल हुसैन करके, एक नया नाम है, ठीक है, तजझुल हुसैन, ओके। स्वतंत्र भारत में भी जो है कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ था एक बार। प्रथम आम निर्वाचन 1952 में हुआ था, जिसके अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की संख्या 330 हो गई थी, और निश्चित एक जो है कि मनोनीत था। श्री कृष्ण सिंह जो है उस समय मुख्यमंत्री भी बने थे, और 30 जनवरी 1961 को जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई श्री कृष्ण सिंह बने रहे। और ये जो है मैंने पूरा आपका जो है कि मंत्रिमंडल वाला स्टोरी आपका करा दिया, ओके। अब हम लोग जो है बुक के अनुसार तो हम लोगों को समाजवादी जो है कि करना है, समाजवादी वाला जो चैप्टर है उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। तो समाजवादी आंदोलन में चलने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब 1917 का बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित था ये, 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की गठन हो गई थी। इसमें 7 लोग जुड़े थे। गंगा शरण सिन्हा थे, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जिनको कि कलम के जादूगर कहा गया है, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, अंबिका कांत जो है वो, और फुल्लन प्रसाद वर्मा। फुल्लन प्रसाद वर्मा के तो घर ही पे हुआ था समाजवादी पार्टी का निर्माण, ये तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। और बिहार शिक्षा सेवा में ये क्वेश्चन जो है आपका 2000 वाला में पूछ चुका है, ठीक है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी जो है उनका चरवाहा कहानी था, रामवृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर। और 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की गई। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश जो थे वो थे। तो जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बीच बीच में जो डिटेल करना होगा किया जाएगा। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और फुल्लन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन 1934 में कहाँ हुई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में, ओके। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश सचिव थे। नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश सचिव थे।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। कब हुई? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। ओके। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। 45वीं का क्वेश्चन है ये। नरसिंह नारायण समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी। ये तो पता ही है आप लोग को। समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी को जाता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। ठीक है। और फूलन प्रसाद वर्मा जो है के संस्थापक थे। बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता श्री कृष्ण सिंह। 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे श्री कृष्ण सिंह। स्वराज पार्टी 1929। 6 सितंबर 1929 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के तत्कालीन नेता श्री कृष्ण सिंह थे। सदन में गोलू में टीन प्लेट कंपनी के हड़ताल से। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। बिहार में जो है बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना की थी? अब्दुल बारी ने एक श्रमिक संघ की स्थापना की थी। अब्दुल बारी ने एक श्रमिक संघ की स्थापना की थी बिहार में। बिहार में श्रमिक आंदोलन से जो है कि हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो सी जो है वो सत्य है। जैसे कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे श्री बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने का संकल्प लिया। ओके, सॉरी, ई है जो कि धुंधला दिख रहा था, इसमें सभी होगा। ठीक है ना। तो डेहरी में एक श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी। श्रमिक आंदोलन में सक्रिय नेताओं में श्री विश्वनाथ माथुर बसावन सिंह, बिहार समाजवादी पार्टी के सचिव किशोर सरन, ये सभी थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने का संकल्प लिया था। 1934 में बिहार जो है कि सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष नरेंद्र देव थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, और जो है कि जयप्रकाश नारायण क्या थे? सचिव थे, और अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोग आते हैं। इसके पहले आप जो समाजवादी आंदोलन था ना, उसमें 2-3 बातें और है। एक साम्यवादी आंदोलन का भी आप लोग को करवा देते हैं थोड़ा सा रिवीजन। ठीक है। साम्यवादी आंदोलन के बारे में कुछ आइडिया है तो बताइए आप लोग। साम्यवादी आंदोलन कब हुआ था और किससे प्रेरित था? हम लोग देख रहे थे ना बिहार में सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। तो बिहार प्रादेशिक समाजवादी सम्मेलन जो था, उन्होंने सरकार के विरोध में श्रमिक आंदोलन और कृषकों के प्रति जो अत्याचार हुआ था, राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार, ये सारे कारण थे सरकार के विरोध में जाने के लिए। किसका? बिहार प्रादेशिक समाजवादी सम्मेलन का। ठीक है। तो ये इम्तियाज़ अहमद का बुक में है। तो ये लोग जो है ना, सरकार के विरोध में श्रमिक आंदोलन और कृषकों के प्रति जो अत्याचार, राजनीतिक बंदियों से जो दुर्व्यवहार हो रहा था, इसके विरोध में, सरकार के विरोध में वो गए। कौन? ये जो संस्था थी बिहार प्रादेशिक समाजवादी सम्मेलन। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये सभी थे। 1934 में इसका औपचारिक गठन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, और जो है कि सचिव आपके जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कपूरी ठाकुर और बसावन सिंह, राम मनोहर लोहिया, ये सभी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका बहुत भूमिका रहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो 20 अक्टूबर 1940 को हुआ, उसमें बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी उस समय में। ठीक है। 1942 में मार्च में जो है कि यही सभी नेता, यही प्रमुख नेता बिहार में कैद किए जा चुके थे उस समय तक, मतलब उस समय तक चला था। फिर 1948 में भी देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में है कि कांग्रेस के जो समाजवादी दल का नेतृत्व किए थे वो 1954 में गया में बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के साथ भी जो है कि जुड़े थे। 1957 में 57 में लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय ले लिए थे, और 8 अक्टूबर 1979 को मधुमेह और हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब जब हम लोग समाजवादी आंदोलन कर रहे थे ना, तो इसलिए मैंने जो है कि सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताया आपको, जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया कि कैसे वो जो है कि 1931 से शुरू हुआ उनका सफ़र, 34 और उसके बाद 48, 54 और 1979 में जो है कि मधुमेह और हृदय रोग के कारण जो है। ठीक है।
अब हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह को देख लेते हैं एक बार। अच्छा चलिए, साम्यवादी आंदोलन में क्या था? 1921 में झरिया के कोयला मजदूरों के लिए, ये जब मजदूर आंदोलन करेंगे वहाँ भी करा देंगे इसको, और जो है कि झरिया के कोयला मजदूरों के लिए जो है कि चलाया गया था सिंगार वेलू चेटियार था। ये प्रथम बार हुआ था। कृषक और श्रमिकों में राजनीतिक जागरूकता के लिए हुआ था ये। ठीक है, ये सारा जो है कि आप लोग को वहाँ मजदूर आंदोलन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में हम लोग चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में गांधी जी प्रत्यक्ष विरोध नहीं किए, क्योंकि विश्व में जो है कि इंग्लैंड को जीतना चाहिए, उनका ये वो था, उनकी शक्ति का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा समर्थन नहीं है अंग्रेजी नीति, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कि इसलिए वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद जो है कि जब 53वां रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना 1940 में, उस समय भी जो है कि इसको लिया गया था। बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे, उप मुख्यमंत्री थे, और वित्त मंत्री जो है अनुग्रह नारायण सिंह, ये लोग उस समय भी ये कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो डेट याद रखिएगा, 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह बिहार में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, और जो है कि गया में जो है वो सभी थी, जो महिला थी ना उसमें प्रियमवदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सभी थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल। राजेंद्र प्रसाद को असहयोग आंदोलन के टाइम में हजारीबाग जेल, और भारत छोड़ो के टाइम में बांकीपुर जेल भेजा गया था। जिलाधिकारी उस समय थे WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में आते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने जो है कि सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पद से जो है बलदेव सहाय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था, और मरने वालों की संख्या जो है कि 7 थी। क्वेश्चन जो है कि बोलते जाएंगे और नंबरिंग नहीं बताएंगे, जो ईजी है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जो है पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? सीताराम केसरी नहीं थे, उमाकांत, ये पूछ देता है, ये पूछा हुआ भी है। सातों का नाम ना एक बार देख लीजिएगा कि चारों में से कौन था, पूछा है क्वेश्चन ये। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ओके, तो थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन है, नाम देख लीजिए, बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप देखो, मैं ऐसे वो कर देती हूँ, जूम कर रही हूँ। उमाकांत प्रसाद ये कहाँ के थे? सारण के। उमाकांत प्रसाद सारण के। रामानंद सिंह ये कहाँ के थे? पटना के थे। सतीश प्रसाद झा कहाँ के थे? ये बांका। ठीक है, उसके बाद जगपति कुमार ये कहाँ के थे? जगपति कुमार, ये औरंगाबाद के थे, जगपति कुमार। देवीपत चौधरी कहाँ के थे? देवीपत चौधरी देखिए कहाँ के हैं, सिलहट जो है देवीपत चौधरी। राजेंद्र सिंह, ये राजेंद्र सिंह कहाँ के हैं? सारण के हैं। राम गोविंद सिंह कहाँ के हैं? तो ये पटना के हैं, फुलवाड़ी के। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने कौन से अखबार प्रकाशन जो है कि आरंभ किया? तो वो है पटना न्यूज। पटना न्यूज जो है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जब मृत्यु हो गई झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोलीबारी से, तो ये कहाँ पे घटना हुआ था? सिवान में जो थे वो कौन थे? फूलेना प्रसाद थे। सिवान में फूलेना प्रसाद थे। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक जो ध्रुव कुमार था, वो कटिहार का था। ठीक है, कटिहार का था, और वो झंडा फहराने के क्रम में पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई थी उनको। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार, ये तो पहले भी बता चुके हैं। और जो है कि 25 अगस्त 1942 को ध्रुव दिवस मनाया गया था। किस प्रमंडल जो है कि लगभग 2 महीने तक यहाँ जनता का शासन रहा था? तो ये तिरहुत प्रमंडल जो था ना, वहाँ पे समानांतर शासन रहा था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो है भारत छोड़ो आंदोलन में मिली थी। सबसे अधिक व्यापक जो है प्रभाव कहाँ पे रहा?
तो 1 और 4 यानी कि बंगाल और संयुक्त प्रांत। ठीक है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। ओके। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में, और गांधी जी और उनके सहयोगियों के द्वारा धरपकड़ करके जो है कि रेल सेवा पूर्ण ठप हो गया। और अधिकतर प्रभावित जिला ये पटना था उस समय में। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? योगेंद्र शुक्ल जो है ना, पटना लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल को पटना लाया गया था। राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? भगवती देवी। भगवती देवी जो थी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। प्रभावती देवी कौन थी बताइए आप लोग? प्रभावती देवी कौन थी? जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में, वही राजेंद्र प्रसाद के साथ। और 1942 में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था। ये मुंगेर में हुआ था। जगत नारायण लाल ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। तो जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ? नेपाल में किया था। आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था ये, और कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय भी यहाँ पर बनाया गया था। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था कब? अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्यवाही करने के लिए? सभी नहीं, अंग्रेजों की हत्या करने का कोई मोटिव नहीं था। तोड़फोड़ की कार्यवाही करना चाहते थे और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था जी उस समय? सियाराम दल, सियाराम सिंह के द्वारा सियाराम दल। उसने भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन भी किया था। तो सियाराम दल है ना, वो भागलपुर में गठन किया था। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह थे। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक, आज़ाद परिषद सूरज नारायण सिंह। आज़ाद परिषद सूरज नारायण सिंह का है। ठीक है, सूरज। और आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था तोड़फोड़ के लिए और सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, हत्या के लिए नहीं। बिहार में बिहपुर की घटना जो हुई थी वो पटना जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। बिहपुर सत्याग्रह भागलपुर में हुआ था। ठीक है, बता देंगे उसको भी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में। बिहार में आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में सक्रिय रहा। उसके बाद जो है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन सियाराम सिंह ने किया था। एक कथन है जो 42 में पूछ चुका है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, मतलब बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को। तो ये कहा है सरदार पटेल ने, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ जो जनता को हम मंत्रिमंडल के को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी 1946 में। जयप्रकाश दिवस फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई? अप्रैल 1946 में। ठीक है, दिवस फरवरी में और जो है कि रिहाई अप्रैल में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याजी, जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ओके ना। 1946 में गठित हुआ है। कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद सहमूद और हैं जगहलाल चौधरी, कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य 1946 में। ठीक है, अब हम लोग 33 नंबर में आइए। 152 में से कांग्रेस को 98 याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना, एक तो पढ़ने वक्त बोल ही देते हैं, उसके पहले भी बोल देते हैं, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक दिन रखेंगे पूरा मॉडर्न बिहार का जो है कि रिवीजन कर देंगे। अभी नहीं, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले करेंगे ऐसा। एक दिन बैठेंगे और पूरा जो है बिहार का इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बोल देंगे। ओके ना। 2 अप्रैल को 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? श्री कृष्ण सिंह। 2 अप्रैल 1946 श्री कृष्ण सिंह ने प्रधानमंत्री बने, और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। पता ही आप लोग, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। और जब मंत्रिमंडल गठन हो रहा था ना उस समय,
कृष्ण सिंह और जो गैर कांग्रेसी थे मोहम्मद उस समय वो थे ना, बताया जाए हैलेट। ठीक है। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1950 में। संवैधानिक शासन 1950। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता से जो है कि स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो जयराम दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम जो थे बाद तक रहे। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये तो पता ही आप लोग को, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त जो सीटें हैं वो देखिए। कांग्रेस को तो 98 मिला ही था, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5 और निर्दलीय को 12। ओके, चलिए नेक्स्ट। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी कौन था जी? बिहार था। भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था बिहार, ये तो पता ही हम लोग को। 11 अगस्त 1942 को जो घटना हुआ था, इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश कौन दे दिया था? WG आर्चर। ठीक है, आर्चर। इसने आर्चर ने बहुत टॉर्चर किया। इस आर्चर ने बहुत टॉर्चर किया, ये ऐसे करके आप याद रखना। और ये जो ए ऑप्शन है ये तो आपको पता है, MG हैलेट, वो जो गैर कांग्रेसी को जब प्रधानमंत्री बनाया था उस समय का वो राज्यपाल है। ओके ना। तो आर्चर ने बहुत टॉर्चर किया। ये सचिवालय जो कांड हुआ था उस समय गोली यही चलवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी जो थे उन्होंने सारण में पुलिस थाने को जला दिया। फिर उसके बाद है कि इस क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे। गया में कौन सक्रिय था? श्याम बिहारी लाल। श्याम बिहारी लाल जो है गया में सक्रिय थे। कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा। मेरा आवाज़ अगर बहुत ज़्यादा जा रहा होगा तो मुझे ये मतलब कि आदत हो जाता है ना, वो बोल बोल के पढ़ना चिल्ला के, ताकि याद हो जाए। फैक्ट है यार, लड़ना पड़ता है फैक्ट से। ठीक है, तो मे भी वैसे ही बहुत ज़ोर से आवाज़ जा रहा होगा तो उसके लिए मैनेज कर लेना। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, चलो। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? 1942 में सारण अपराधी जिला घोषित हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम कौन था? प्रभावती देवी। और बहन अभी जब पूछे थे, बहन वाला क्या था? भागवती देवी बहन थी राजेंद्र प्रसाद की। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा के। तो भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा याद रखना। और आर्चर ने बहुत टॉर्चर किया सचिवालय में, ये याद रखना। काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक ना। उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया है? जयप्रकाश नारायण ने। उत्तरी बिहार नेपाल में तो पता ही है, छापामार संघर्ष उन्हीं का चलाया जा रहा था। 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? शांति देवी छपरा में ही सक्रिय थी। ठीक है, और जो है विराट सभा का आयोजन की थी शांति देवी। भारत छोड़ो से संबंधित है शांति देवी, प्रभावती देवी, भागवती देवी, सब। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में जगत लाल चौधरी ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित किया और वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे। दरोगा जी आप लोग को भी फेंकने का ज़रूरत है, आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। सभी दरोगा मेरे जो भाई लोग हैं वो लोग पढ़ तो पाते नहीं हैं, पूरे टाइम वो थाना में दौड़ते रहते हैं। जिनका टीचर में हो गया है वो लोग के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि उनको मोटी मोटी किताबें लक्ष्मीकांत और ये ढूंढना ना पड़े। वो सिर्फ मेरा वीडियो सुन लेंगे, उनका बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए। तो जगत लाल चौधरी जो हैं वो जो है कि सारण जिला, ओके, सारण जिला, ओके ना। फिर है जगत लाल चौधरी को यह योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबला भाला और गर्म तेल से करेंगे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल भाग गए? जयप्रकाश नारायण के साथ भागे थे
जो है उनके दोस्त योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा और गुलाली सोनार। बी नंबर है और है आंसर 52। 53 देखिए, 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? सरस्वती देवी, ठीक है। भागलपुर कारागार ले जाते समय में विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया सरस्वती देवी को। बिहपुर से माया देवी को भी छुड़ाना, ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना की थी वो। प्रभावती देवी कौन है बताओ? अभी तो बताए थे प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हद हो, कुछ तो बोलो। चलो जल्दी से ख़त्म करना है ना, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल जो है कि जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो ये सभी हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आज़ादी, ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ओके। 1942 में आंदोलन के लिए कांग्रेस जो कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया गया। राजेंद्र प्रसाद। बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था बिहार सरकार ने 9 अगस्त 1942 को, जब शुरू हुआ था 9 अगस्त को 1942 को, याद रखिएगा। शंभू शरण वर्मा की पत्नी का नाम श्रीमती सुंदरी देवी, तो सुंदरी देवी भी आ गई। प्रभावती देवी भी है, भागवती देवी भी है, ये सभी जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। ओके। पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था किसके? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? बिठौली आश्रम, ठीक है। दीप नारायण सिंह बिठौली आश्रम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद सारण से जुड़े हुए थे। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के थे? तो पटना के थे। राम गोविंद सिंह पटना से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया? पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा नंद केवल लियार ने दिया। DL नंद केवल लियार। ओके, ये नया क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में हिंदी दैनिक था राष्ट्रवाणी जो था वो हिंदी दैनिक था। 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन इसका बंद कर दिया गया और यह पत्र कहाँ का था? पटना का। तो राष्ट्रवाणी पटना। ओके। किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़क साफ करवाते थे? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ था ना, बता तो दिए। आर्चर था, टॉर्चर कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? तो ये सोनपुर के थे। महेश्वर प्रसाद सोनपुर। जो है कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप हो गई थी? सिंहवारा में कौन थे? कुलानंद वैदिक, कर्पूरी, ठीक है। सिंहवारा दरभंगा जिला से रिलेटेड है। उमाकांत चौधरी, श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे? दरभंगा जिला, उमाकांत चौधरी। ओके। कहाँ अंग्रेजों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार दिया था? समस्तीपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे? 42। पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129(1) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया सभी। कुंदन लाल, अनाथकांत बसु, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, ये सभी। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था? सर्च लाइट के संपादक कौन है जी? सर्च लाइट के कौन है बताओ? मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट के संपादक थे। ओके, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोलीबारी से शहीद हुए जो महेश्वर प्रसाद सिंह थे कहाँ के थे? सोनपुर के।
कुलानंद वैदिक से कर्पूरी नेतृत्व सिंहवाड़ा से, उमाकांत चौधरी जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ से, तो दरभंगा से। और जो है कि अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला था, तो ये है समस्तीपुर। ओके, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की गोली से मारे गए थे करीब 42 लोग। पूर्णिया धरहरा में 42 लोग, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। और जो है कि रक्षा अधिनियम धारा 129 के तहत पूर्णिया जिला में कुंदनलाल, अनाथकांत बसु और डॉक्टर किशोरी लाल कुड्डू, ठीक है, नाम है सारा आपका। सर्च लाइट आपको पता है मुरली मनोहर प्रसाद का है। 73 में आइए हम लोग, 73 में अब चलते हैं। नवशक्ति के संपादक कौन थे? नवशक्ति जो है वो नवशक्ति है पंडित देवव्रत शास्त्री का। नवशक्ति है पंडित देवव्रत शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में पटना मेडिकल कॉलेज में जो है हड़ताल की इनके चिट्ठी लिखने के बाद ख़त्म हुआ राजेंद्र प्रसाद, पटना मेडिकल कॉलेज में। ओके, जो है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ। फिर उसके बाद सारण जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे सत्यनारायण सिन्हा बने थे सारण जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। पटना सचिवालय का गोलीकांड जो हुआ था, पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही ज़बरदस्त डांट भी लगाया गया था। ओहो, डांट भी मिला और टॉर्चर को श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। और जो है कि जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फ़ौज बुलाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। कहाँ? तो तारापुर मुंगेर में है ना, कल हम लोग पढ़े थे इसको, तारापुर मुंगेर जिला में। हाँ ठीक है, तारापुर से जुड़ा हुआ कुछ न्यूज़ में था, आप लोग बताइएगा। राहुल गांधी, अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? ये सब काट दीजिए, इन लोगों को नहीं पड़ेगा। रक्षा दल का गठन हुआ था सभी जगह, खुसरूपुर, सूरजगढ़, तारापुर। अगस्त क्रांति के समय में कहाँ जनता की अपनी सरकार जो है संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी। तारापुर में जो है जनता अपनी सरकार बना ली थी। एक तिरहुत वाला था प्रमंडल, और एक ये जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था राम मनोहर लोहिया को। ये तो पता ही है आप लोग को। 82 में चलते हैं हम लोग, खत्म ही है अब। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल से खोले गए आज़ाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक किसे बनाया गया? नित्यानंद सिन्हा को। नित्यानंद सिन्हा नेपाल में। आज़ाद दस्ते की पहली सभा कहाँ हुई? समैली, पूर्णिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला सक्रिय था। उपरोक्त सभी लोग यहाँ थे। पूर्णिया जिला में लक्ष्मी, राजेश्वर, वासुदेव। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये है भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे गांधी मैदान के रूप में इसका नामकरण हो गया। पूर्णिया जिले के जो आंदोलनकारी हैं उनको किस डॉक्टर ने सहयोग किया और जिसके धन स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण किया? तो ये है डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी, पूर्णिया जिले में ही है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ये 66 में पूछा है। बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बकरी का टापू में विलंबन करने में अब कोई फ़ायदा नहीं है। हमने न टैंक का निर्माण किया है न अस्त्र शस्त्र का, हम अपने हृदय की दृढ़ता तथा विश्वास के साथ लड़ाई लड़नी है, ये कहा है राजेंद्र प्रसाद का ये कथन है। ठीक है, विलंबन करने में फ़ायदा नहीं है, ये राजेंद्र प्रसाद का है, राजेंद्र प्रसाद का। ओके, चलो 89 में आते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था, तो डॉक्टर मेरी पीठ में कोई गोली नहीं लगी है, ये उक्ति है उमाकांत प्रसाद सिन्हा का है। बिहार में, ये काट दीजिए 90 नंबर, ये नहीं पढ़ना है आपको। किसने लिखा है? तारापुर की एक विशेष घटना यह है कि जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फ़ौज बुलाई गई, पर उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये मनमथ नाथ का है। ठीक है, मनमथ नाथ का है तारापुर वाला जो कथन है। अब ख़त्म है बाबा। 92 का देखिए, अमेरिकी सैनिकों को पत्र लिखा कि भारतीयों के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ ना दे। यह जयप्रकाश नारायण ने कहा है। किसे? अमेरिकी सैनिकों को कहा है कि भारतीयों के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ ना दो, अमेरिका को भड़का रहा था। ठीक है, आज़ाद दस्ता के महत्व को बताते हुए किसने क्रांति की तैयारी नामक एक अपना लेख लिखा है? क्रांति की तैयारी करो नामक लेख लिखा है राम मनोहर लोहिया। नेपाल के हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण को किसने छुड़वाया था जी?
जयप्रकाश नारायण को नेपाल के हनुमान नगर जेल में जब थे वो, तो सूरज नारायण सिंह और सीताराम सिंह। ओके, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आगरा जेल में कब रिहा हुए? 11 अप्रैल 1946 को। दिसंबर 1946 में जो है कि केंद्रीय विधानसभा में बिहार के 10 स्थानों में से कांग्रेस विजयी 8 पे हुआ था। दिसंबर 1945 में, पहले भी बता चुके हैं, जो केंद्रीय विधानसभा में बिहार के 10 स्थानों में से कांग्रेस 8 पे विजयी हो गया। ठीक है, दिसंबर 1945। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो महामाया प्रसाद बने थे। और तब अब आपका ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।